जय हिंद मेरे सभी प्यारे भाइयों को। मैं राहुल आप सभी का फिर से एक बार आपके चैनल एग्जामपुर में आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए, आज हम पढ़ने वाले मेंस्ट्रुएशन मतलब क्षेत्रमिति। तो सबसे पहली बात, ये जो चैप्टर है क्षेत्रमिति, बहुत सारे बच्चों का मतलब डाउट वाला चैप्टर रहता है। कहीं ना कहीं बच्चों को दिक्कत रहती है। दिक्कत क्यों रहती है? क्योंकि एक यही चैप्टर ऐसा होता है जिसके अंदर आपको फॉर्मूलों का यूज करना पड़ता है। पर अगर हम कोशिश करें तो हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कुछ चीज़ें जहां पर हम बिना फॉर्मूलों के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम वह सीखेंगे कि कैसे। पहले तो मैं आपको सारी चीज़ें बेसिक से लेकर चलूंगा, बेसिक वाले क्वेश्चनों को सिखाऊंगा कि कैसे उन बेसिकों का पहले उनको फॉर्मूलों के साथ भी बताऊंगा आपको, और फिर हम उन्हीं क्वेश्चनों को बिना फॉर्मूलों के सॉल्व करना भी सीखने वाले हैं आज, कि बिना फॉर्मूलों के विद इन सेकेंड कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पर उसके लिए आपको कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेंगी अगर आप फॉर्मूले से बचना चाहते हो। वो चीज़ मैंने आपको पहले भी सिखा रखी है। मैंने आपको उस चीज़ों को अगर मैंने आपको हाइट एंड डिस्टेंस कराई थी, ऊंचाई और दूरी, तो अगर जिस बच्चे ने ऊंचाई और दूरी पढ़ी है तो उस बच्चे को वो सभी चीज़ें आती होंगी, ऊंचाई और दूरी। हम क्या पढ़ने वाले, मैं आपको आज ट्रिपलेट के बारे में बताने वाला हूँ। ट्रिपलेट आप सभी को पता है, ट्रिपलेट के बारे में जो हमने पिछली क्लास से पहले ही करा होगा, 3 4 5 इस तरह से हमने कुछ चीज़ें सीखी थी, आपको याद होंगी। पर इसको फिर से एक बार 5 मिनट में थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। शायद कोई बच्चा जो पहली बार हमसे जुड़ रहा हो आज और पहली बार इस वीडियो को देखने वाला हो, तो उसको शायद ये चीज़ें ना पता हो। तो एक बार जल्दी से मैं इसको रिवाइज आपको दोबारा से करवा देता हूँ। तो जल्दी से देखते हैं क्या चीज़ें थी, ये ट्रिपलेट था क्या, और इसके बेसिस पर कैसे हम बड़े बड़े क्वेश्चंस को बिना फॉर्मूले के सॉल्व आज करने वाले हैं। और आपको लगेगा कि चलो आज हमने कुछ अलग ही सीखा है। पक्का इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप जैसे वीडियो को थोड़ी आगे तक देखोगे तो आपको कुछ ही खुद पता लग जाए कि आज हम कुछ नया ही सीख रहे हैं। और इसकी 100% गारंटी दे रहा हूँ। आप खुद कमेंट करके बताओगे कि सर हाँ आज हमने कुछ नया सीखा। तो वीडियो को आगे तक देखते रहना, और जैसे जैसे आगे देखते रहोगे अंत तक पहुँचते पहुँचते आप बहुत सारी नई चीज़ें सीख जाओगे। ठीक है, अब देख लेते हैं। आज देखिए मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। ट्रिपलेट क्या है? देखिए, अगर कोई भी समकोण त्रिभुज दे रखा है, समकोण त्रिभुज कौन सा होता है? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अगर मैं कह दूं ये एक ट्रायंगल है जिसका एक कोण 90 डिग्री का, और इसकी ये वाली साइड 3 है और ये वाली साइड इसकी 4 है, और मैं आपसे पूछ रही हूँ इसकी ये साइड निकालो, तो आधे से बच्चे तो अभी तक बता भी देंगे कि ये 5 आएगी। पर ये 5 आएगी, ठीक है, ये तो हमने रट लिया, पर आएगी कैसे? सिर्फ इसको निकालना सीखते हैं, 5 कहाँ से आया। ठीक है, ये 5 कहाँ से आया। और एक बात और, ये क्या होता है ना, हमारा परपेंडिकुलर लंब, ये आधार बेस, और ये होता है हाइपोटेनियस कर्ण। ठीक है, एक दो छोटी छोटी चीज़ें बताते चलूँगा, कॉपी में नोट करते चलना। छोटी छोटी चीज़ों से ही हम बड़े बड़े क्वेश्चनों को बहुत आसानी से सोल्व करना सीखेंगे। पर ये चीज़ें भी हमें पता होनी चाहिए, ये लंब, ये आधार और ये कर्ण। और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आज हम सीखने वाले हैं, आप देखते गए सर गजब। ठीक है, अब ये निकाल, अगर मैं कहूँ ये बताओ, तो अभी तक बच्चे कह रहे होंगे 5 आएगा, पर 5 आएगा कैसे? तो हमें पता है कि भाई एक पाइथागोरस थ्योरम होती है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है? 3, 3 का स्क्वायर 9, बेस कितना है? 4, 4 का स्क्वायर 16 बराबर h का स्क्वायर। 16 और 9 25 बराबर h का स्क्वायर। ये स्क्वायर इधर लाके क्या डाल देगा? रूट डाल देगा, और रूट 25 कितना होता है? 5। तो इस तरह से हमारे को h 5 मिला है। मतलब ये h आया तो सही है 5, ठीक है, पर कैसे मिला है? इस तरीके से। ऐसा नहीं है कि 3 4 5 और यहाँ पर अगर 6 दे रखा है, यहाँ पर 8 दे रखा है, तो ये 9 आ जाएगा। ये बस 3 4 5 इस वजह से आया है। अगर यहाँ 6 होता, यहाँ 8 होता, तो यहाँ क्या आया था? 10। तो अभी इनको बताऊंगा ये कैसे आएगा। अभी तो 3 4 5 ही ले लो, इसके बाद आगे हम समझते हैं। ठीक है, अब आप एक बात बताइए यार, अगर क्वेश्चन ऐसे दे देता कि ये 8 है, ये जैसे उसने दे देता 9, और ये कुछ और दे देता, मतलब थोड़ी बड़ी संख्या ले लेता, तो क्या हम बार बार ऐसे कैलकुलेशन करेंगे?
टाइम नहीं लगेगा। पेपर में हम क्या 3 4 5 ही करते रहे, मतलब इस तरह से थोड़ी निकालेंगे। चलो ये तो हमें रटा हुआ है, बट इनको अगर हम ऐसे सॉल्व करने लगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा। तो हमने एक चीज़ निकाली, उसको क्या कहते हैं, ट्रिपलेट। और इस ट्रिपलेट के हिसाब से हमने क्या सीखा कि अगर ये 3 है और वो 4 है, ये तो ये कितने आ रही है, 5। ये तो हमने निकालना सीख लिया है, ठीक है। तो इसको मिटो देते हैं, इसका तो अभी कोई यूज ही नहीं है। तो अगर मैं ये कहना चाहता हूं बस आपको कि ये 3 ना होकर अपने आप की 2 गुना हो जाएगी साइड, तो ये वाली साइड भी 4 ना होकर 2 गुना हो जाएगी, और ये वाली साइड भी 5 ना होकर अपने आप की 2 गुना। तो देखते हैं, ये 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। तो कहने का मतलब क्या है, अगर ये 6 होती, ये हमारी 8 होती, तो ये जो हमारी साइड है वो कितनी आ गई होती, 10। अब इसी चीज़ों पे ज़्यादा अंदर ना घुसते हुए चीज़ों को बस जल्दी जल्दी सीखते हैं कि हमारे को जो पेपर दो, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हम सीखते हैं, अंदर घुसकर ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसी तरह से 3 तिये 9, 4 तिये 12, 5 तिये 15, 3 चौक 12, 4 चौक 16, 5 चौक 20, ऐसे 3 पंजे 15, 4 पंजे 20 और 5 पंजे 25। ऐसे आगे तक ये सीरीज फॉलो होते रहती है। अब आप कहोगे सर इसका यूज़ हम कैसे करेंगे, तो यूज़ इस चीज़ का हम कैसे करने वाले हैं, जैसे अगर कोई ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है, और इसके अंदर हमारे को 2 साइडें दे रखी हैं। जैसे कह दिया भाई समकोण त्रिभुज है, इसका एक एंगल 90 डिग्री का है, और 2 साइडें हमें दे दी इसके अंदर। जैसे 2 साइडें ले लो, एक दे दी हमें 15 और ये पूछ ली, और ये हमें दे दी 25। कह दे ये वाली साइड 25 है, ये 15 है, तो ये वाली साइड बताएं, और 90 डिग्री का कोण है। या तो पूरी तरीके से सॉल्व करो, या फिर ये 3 है, ये 4 है, और ये क्या है 5। ये 3 नहीं है, अपने आप से 5 गुना ज़्यादा है। इसी तरह ये भी 5 नहीं है, अपने आप से 5 गुना ज़्यादा। तो ये वाली साइड भी 4 ना होकर अपने आप से 5 गुना ज़्यादा कितनी हो जाएगी, 20, ठीक है। और अगर इन्हें रटना चाहो थोड़ा बहुत, तो थोड़ा बहुत रट सकते हो। सबसे ज़्यादा तो एक तो ये पूछेगा 6 8 10, 9 12 15 भी पूछता है, और क्या पूछता है साथ में। अच्छा, ये वाली चीज़ आपको समझ आ गई होगी। तो इसी तरह अगर अगले स्टेप पर बढ़ते हैं, एक तो ये सीरीज होती है 3 4 5, ठीक है। 3 4 5 के बाद एक आती है 5 12 13। मतलब क्या है कि अगर ये साइड 5 होगी और ये 12, तो अगर मैं ये निकालना चाहूँ तो ये वाली साइड हमारी कितनी आ जाएगी, 13। थोड़ी स्पीड में कराऊंगा इन चीज़ों को, क्योंकि मैं पहले भी करा दिए ये चीज़ें, तो इसमें खामखा में टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब स्पीड में लेकर चलते हैं, चीज़ें आपको समझ आ चुकी होंगी। तो इसी तरह से अगर ये साइड अपने आप की 2 गुनी 5 दूनी 10, तो ये भी 2 गुनी 24, ये भी 2 गुनी 26। इसी तरह से अगर ये अपने आप की 3 गुनी हो जाएगी, तो ये भी अपने आप की 3 गुनी, 12 तिये 36 और 13 तिये 39। अब फिर से एक क्वेश्चन आ गया आपके सामने। क्वेश्चन क्या आ गया, उसने दे दिया एक रेक्टेंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज, जिसका एक कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। और उसने साइड दे दी, ये वाली 15 है, ये निकालनी है, और ये दे दी 39, ठीक है। अब आप बताइए आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा। आप सोचो सर ने सिखाया था, ये 3 4 5 वाली सीरीज लगा देते हैं। 3 4 5 लगा दिया आपने, ये देखा 3 नहीं है, अपने आप से 5 गुना ज़्यादा है, ठीक है। बट जैसे यहाँ पर गए तो ये 5 से तो भाग ही नहीं हो रहा 39। तो आप क्या सोचोगे, यार ये 39 5 से भाग तो हो ही नहीं रहा। पर जैसे 39 देखा, 39 दिखा, तो आपको याद आया 39 तो 13 के पहाड़े में आता है। तो ये कौन सी वाली सीरीज चलेगी, 5 12 13। तो कहना चाहता है ये 5 नहीं है 15 है, 3 गुना ज़्यादा, और इससे भी ये 3 गुना ज़्यादा। कंडीशन दोनों तरफ सेटिस्फाई। तो हमारी ये साइड भी 12 ना होकर अपने आप से 3 गुना ज़्यादा कितनी होगी, 36। इस तरीके से हमें ये पता लग जाएगा। इतना याद रखने की दो, इस तरह से पता लग गया। बट इन तीनों में से सबसे मेन ये है 5 12 13, और एक हमारी वो बहुत ज़्यादा देता है 8 15 17, इसको बहुत ज़्यादा वो रिपीट करता है। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं, क्वेश्चंस वो किस तरह से देगा, ठीक है। पहले कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ, फिर एक क्वेश्चन लगवाऊंगा,
उस क्वेश्चन को आप सोल्व करना। सबसे पहले हम रेक्टेंगल टॉपिक उठाते हैं। सबसे पहले रेक्टेंगल मतलब आयत। इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, अच्छे क्वेश्चन करेंगे। विदाउट फॉर्मूला क्वेश्चंस को करना सिखाऊंगा कि कैसे रेक्टेंगल का हर क्वेश्चन हम विदाउट फॉर्मूला विद इन सेकंड कर सकते हैं। 1 सेकंड से भी कम समय में हम क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बट आप ये याद रखना, अगर मैं कहूं कि कोई ट्राइंगल है जिसका ये कोण 90 डिग्री का है और ये 5 है, ये 12 है, तो आप कहोगे ये कितनी है? 13। अभी लिखवा दिया था, सीरीज को यहाँ लिख देता हूँ जिससे याद रही। 1 5 12 13 वाली सीरीज थी, 1 8 15 17 और 1 3 4 5। इनको यहीं लिखकर छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो हम आए थे क्वेश्चन पे। तो आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, कोई रेक्टेंगल दे रखा है, ठीक है, और मैं कह दूं, अच्छा एक बात बताओ, रेक्टेंगल के सारे कोण कितने डिग्री के होते हैं? आप कहोगे कि रेक्टेंगल के सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का और ये भी 90 का। लिखने का फायदा नहीं, आप सबको पता है सारी चीज़ें। चलो अब बताओ, एक मैंने ऐसे लाइन खींच दी है विकर्ण डायगोनल। अगर मैं कह दूं इस रेक्टेंगल की ये वाली साइड 5 है और ये वाली साइड 13, समझ रहे हो? जो ये रेक्टेंगल है उसमें ये साइड दे रखी है 5 और ये साइड दे रखी है 13। इस साइड को क्या कहते हैं हम? विकर्ण। विकर्ण मतलब डायगोनल। तो आप बता सकते हो ये वाली साइड कितनी आ जाएगी? तो ये वाली साइड आ जाएगी 12। क्यों आ जाएगी 12? क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल बनना है। भाई ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना, ये 90 डिग्री का कोण है और 90 डिग्री का कोण जिस भी एंगल ट्रायंगल में हो उसके अंदर ये सीरीज फॉलो होती है 5 12 13 वाली। तो ठीक है, अगर मैं अब आपसे एक छोटी सी बात और पूछ लूं कि इसका क्षेत्रफल बताइए, तो क्षेत्रफल के फॉर्मूले लिखवा देता हूं मैं आपको। रेक्टेंगल का एरिया क्षेत्रफल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुना में चौड़ाई। लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुना में चौड़ाई। तो सिंपल देखिए, चौड़ाई भी और लंबाई भी है, 12 पंजे 60। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 60। और यह क्या हो जाएगा हमारा आंसर। आपको बात समझ आ रही होगी ये वाली? बहुत ही आसान सा है, ठीक है। इसी तरीके से वो क्वेश्चन देता है, बट उससे पहले आप 2-3 फॉर्मूले लिख लें, क्योंकि फॉर्मूले भी लिखने जरूरी हैं। तरीकों से क्वेश्चन तो वैसे मैं बिना फॉर्मूलों को ही सॉल्व करा दूंगा। फॉर्मूले इसलिए लिखवा रहा हूँ कि आप फॉर्मूलों से भी अपने घर पे बैठकर एक बार सोल्व करके देखना कि अगर हम फॉर्मूलों से करते तो हमारा वह क्वेश्चन कितना लंबा जाने वाला था, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि आयत का, हिंदी में से आयत कहते हैं, ठीक है, इस आयत का रेक्टेंगल का पेरीमीटर बताओ। पेरीमीटर होता है परिमाप, उतार लेना इसको, ठीक है, साथ साथ में। पेरीमीटर होता है परिमाप। परिमाप का मतलब क्या होता है? ये जितनी भी भुजाएं हैं, ये जितनी भी भुजाएं दे रखी हैं, इन सभी का आपस में जोड़। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये भी लंबाई है और ये भी चौड़ाई। अगर इन सभी को जब मैं आपस में जोड़ूंगा तो लंबाई चौड़ाई लंबाई चौड़ाई, लंबाई कितनी बार जुड़ रही है? 2 बार, और चौड़ाई भी 2 बार। तो मैंने देखा 2 बार तो L आ गया और 2 बार B आ गया, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2L + B। ये वाली बात आपको समझ आ गई। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका डायगोनल बताओ, ठीक है, डायगोनल क्या होता है? इस वाली साइड को डायगोनल कहते हैं D। अगर मैं आपको डायगोनल पूछूं तो एक तो डायरेक्ट याद करवाता हूँ, डायगोनल होता है √L² + B²। पर ये आया कहाँ से? अपने आप ही थोड़ी हमने फॉर्मूला निकाल दिया। चलो ठीक है, परिमाप मतलब सभी साइडों को जोड़, इतनी बात सही है, ठीक है। क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल तो किसी भी 2 डायमेंशनल फिगर, 2D और 3D, 2 टाइप्स की फिगर्स होती है। 2D वो फिगर होती हैं, चलो इसको मैं आगे बताऊंगा, अगर ये कंसेप्ट अभी तक मैंने छेड़ा ही नहीं है फॉर्मूले के बेसिस पर। जब मैं अगली क्लास में जब बड़े क्वेश्चन लूंगा, जब 3D को टाइप 3D लूंगा, 3D के अंदर समझाऊंगा, अभी से कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करता। वहाँ सब कुछ खोल के, क्यों वो 3D के क्वेश्चन आ जाएंगे थोड़े बड़े लेवल के, वहाँ सारी चीज़ें आपको खोल के बताऊँ कि 3D और 2D में अंतर क्या है और किस तरीके से हमें उसमें हल्का फुल्का सा अंतर होता है, ठीक है। अब फॉर्मूलों में भी किस तरह से हम 2D से ही हम 3D के फॉर्मूलों पर जा सकते हैं।
थोड़ा सा चेंज करिए, ठीक है। अभी उसकी बात में करेंगे। यहाँ पे आ जाओ दोबारा। मैंने देखा डायगोनल अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। कैसे आया? देखिए सिंपल, अगर कोई ट्राइंगल है, जैसे राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है ये वाला, ठीक है, और ये 90 डिग्री है, और मैं कह दूं ये डी है, ये बी है, ये एल है, तो ये वाली साइड क्या होती है? ये वाली साइड होती है डी का स्क्वायर बराबर एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब ये कहोगे सर ये हमें कैसे पता है? ये पाइथागोरस थ्योरम। भाई ये हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस इक्वल्स टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बस वही वाली कंडीशन लग रही है। ये स्क्वायर उधर जाके क्या लगा देता है? रूट। इसीलिए डायरेक्ट डी इक्वल्स टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूले आपने रेक्टेंगल के सीख लिए, बट हम बिना फॉर्मूलों के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, पहला क्वेश्चन लगा दीजिए, जल्दी से क्वेश्चन पढ़ना और आंसर देना, जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है, जल्दी से बताना। पहला क्वेश्चन देखिए, आपके बोर्ड पर पहला क्वेश्चन लग चुका है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक आयताकार मैदान, आयताकार मतलब रेक्टेंगुलर पार्क है, एक रेक्टेंगुलर पार्क है, बना दिया मैं रेक्टेंगुलर पार्क। इतना छोटा, ठीक है, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर पार्क है एक, ये हमने बना दिया। अगली लाइन में क्या कर रहा है वो क्वेश्चन की, कि उसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर की है, तो मैंने उसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर रख ली, और उसका विकर्ण जो डायगोनल दे रखा है वो कितना है? 13। अब मुझे पता है यार रेक्टेंगल का हर एक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। और अभी अभी मैंने एक बात और बताई थी कि अगर 5 2 एक सीरीज होती है ना, 5 12 13, इस 5 12 13 में से क्या मिसिंग है? 12, तो कहीं ना कहीं ये साइड क्या होगी? 12। भाई अगर ये यहाँ से यहाँ तक देखो, ये क्या बन गया? समकोण त्रिभुज। ये वाला जो ट्राइंगल है ये क्या बन गया हमारा? राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ से मैंने देखा ये 5 आ गया, 12 आ गया, 13 आ गया, और क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा में चौड़ाई, 12 पंजे 60। अगर साइड किसमें दे रखी है? सेंटीमीटर में कि मीटर में? साइड दे रखी है सेंटीमीटर में, तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। इस बात में किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जल्दी जल्दी करते रहिए, जल्दी जल्दी से आंसर देते रहना आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दें। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें अधिकतर बच्चों को दिक्कत आती है। क्यों दिक्कत आती है? क्योंकि जब इसके अंदर हम पूरे फॉर्मूले के साथ करते हैं, एक तो इसके अंदर डायगोनल दे रखा है, ऊपर से परिमाप दे रखा है, अगर पूरे फॉर्मूले के साथ अगर हम इस क्वेश्चन को करते हैं तो इसके अंदर हमें दिक्कत ही दिक्कत बनती है। कभी भी आपने देखना किसी टीचर ने ही पढ़ाया होगा आपको, तो थोड़ा सा ना लेंथी सा पड़ जाता है फॉर्मूले से। हम क्या करेंगे? हम फॉर्मूले का यूज़ ही नहीं करेंगे, हम फॉर्मूले को ख़त्म ही कर देते हैं। सबसे पहले उधर जो 8 15 17 लिखा वो इधर लिख देता हूँ मैं, 8 15 17 और 5 12 13, ठीक है। ये वो है जो सबसे टफ, जो आपके लेवल पे दो, ऐसा नहीं टफ तो बहुत आ सकते हैं, बट आपके लेवल के हिसाब से ये लास्ट है, ठीक है। इससे मैक्सिमम आएगा तो फिर 5 दूनी 10, 12 दूनी 24, 13 दूनी 26 करके देख लेना। क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कह रहे एक आयत का विकर्ण 13 सेंटीमीटर है, ठीक है भाई, एक आयत का विकर्ण 13 सेंटीमीटर है, तो हमने लिख दिया। अब मुझे पता है ये कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। अब आपको आगे क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? अगर हमें पता है विकर्ण 13 सेंटीमीटर का है, ये किस कंडीशन में रहेगा? जब कहीं ना कहीं 5 12 13 वाली सीरीज चल रही होगी, तो 5 चौड़ाई और 12 लंबाई। और मैंने कहा क्षेत्रफल बताओ, तो 12 पंजे 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ चुका है? आंसर। उधर दिख नहीं रहा, इधर लिख लेते हैं। तो 12 पंजे 60, भाई लंबाई गुना में चौड़ाई तो है, लंबाई गुना में चौड़ाई, 12 पंजे 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। पर आप कहोगे फिर सर उस परिमाप का क्या फायदा है? तो आप मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन में परिमाप कितना दे रखा है? 34 सेंटीमीटर। दो आंसर आ चुका है, सिर्फ आपको क्लैरिफाई करने के लिए कि भाई परिमाप कितना दे रखा है? 34 सेंटीमीटर। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये 5 है तो ये भी तो 5 होगा, ये 12 तो ये भी 12, तो 12 और 12 24, और 5 और 5 10, और 10 और 24 34,
तो कंडीशन सेटिस्फाई। जो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई परिमाप 34 सेंटीमीटर है और 5/12 लेने पर भी परिमाप 34 सेंटीमीटर ही बन रहा है, तो हाँ हम इसको 5 और 12 100% एक्यूरेट वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जल्दी से करें, ठीक है, जल्दी से आंसर देना नेक्स्ट क्वेश्चन का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत का विकर्ण 17 सेंटीमीटर है। ठीक है, ले लिया हमने एक आयत, इसका विकर्ण कितना है 17 सेंटीमीटर। अगर इसका विकर्ण 17 सेंटीमीटर है तो मुझे बताइए कौन से वाला ट्रिपलेट। जैसे 17 मेरे दिमाग में आया तो मेरे दिमाग में ये वाला ट्रिपलेट आ गया, 8, 15, 17, ये वाला ट्रिपलेट। तो मैंने रख दिया 8, 15। और मुझे पता है अगर किसी आयत की चौड़ाई 8 है और लंबाई 15 है तो क्षेत्रफल कितना हो जाए 15 8 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो आंसर तो आ गया। एक बार कंडीशन को सेटिस्फाई करके देख लेते हैं, क्या हमने 8 और 15 सही लिया है। तो मैंने इसको 8 लिया तो ये भी 8 होगा, ये 15 लिया तो ये भी 15, 15 और 15 30, 8 और 8 16, 16 और 30 46, और तो परिमाप 46 है इन वाली वैल्यू को रखने के बाद, और क्वेश्चन के अंदर भी परिमाप 46 ही दे रखा है। तो हाँ 100% हमारा आंसर 120 सेंटीमीटर स्क्वायर सही है। तो अब आप एक बार देखो, ये हर बार चेक थोड़ी करना है यार, चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पक्का पक्का ये वे सबसे बेस्ट है, मतलब ऐसा ही है। तो मैं बस आपको चेक कराने के लिए, हाँ क्या हम सही कर रहे हैं, तो हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो ठीक है, तो बस जैसे ही दिखा तो बस वैल्यू रखी और आपस में मल्टीप्लाई करा और आंसर आ गया। अब एक बार देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किसका जाने वाला है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, जल्दी से थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, आप नेक्स्ट क्वेश्चन करें जब तक। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आयत की बात हो रही है अभी भी, ठीक है। कह रहा है आयत की भुजाओं का अनुपात कितना दे रखा है, मैंने ले लिया आयत। आयत की भुजाओं का अनुपात है 3:4, मतलब लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है कितना दे रखा है 3:4। चौड़ाई कम होती है इसलिए 3 चौड़ाई ले ली। अब अनुपात का मतलब इनके साथ जब कुछ ना कुछ तो थोड़ी थोड़ी संख्या मल्टीप्लाई होगी तब जाकर पूरी हमारी चौड़ाई आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने कह दिया कि भाई 3 के साथ मैं x की गुणा कर रहा हूँ और 4 के साथ भी x की, तो 3 के साथ x की गुणा करी 3x, तो चौड़ाई ले ली मैंने 3x और लंबाई ले ली 4x। हम सभी जितने भी बच्चे मैंने आज तक देखे हैं, बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे यही गलती करते हैं, 3 चौक 12, तो सोचते हैं क्षेत्रफल हो गया 12 और 12 बराबर क्या रख देंगे 1200, ये हो गया 100, तो इसको कर देंगे 300 और इसको कर देंगे 400। वो बात आप समझ चुके होंगे मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको, क्योंकि जब भी आप इस क्वेश्चन को करते होंगे ये गलती पक्का आप करते होंगे। हमें गलती से बचने के लिए मैंने आपको क्या बताया, जब भी वो कह देगा क्षेत्रफल, जहाँ मल्टीप्लाई की बात आती है, ऐसा नहीं सिर्फ इस वाले चैप्टर में, जहाँ पर भी मल्टीप्लाई की बात आने वाली है, तो हमें करना क्या है, हमें सिंपल सा इसके साथ x रख लेंगे, इसके साथ x, तो हमारे पास चौड़ाई 3x आ गई और लंबाई 4x। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई 3x मल्टीप्लाई 4x, 3 चौक 12 x का स्क्वायर आ गया क्षेत्रफल। और क्वेश्चन में कितना दे रखा है क्षेत्रफल 1200, ठीक है भाई। 12 से काटा 1200, 100 पर गया, तो एक्स स्क्वायर बराबर 100 आ गया। और जब ये इस स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो एक रूट लगाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। अगर x 10 है तो यहाँ पे रख के देख लेंगे, तो भाई b कितना आ जाए x की जगह जैसे 10 रखेंगे 3 के साथ 10 की गुणा होगी, b आ गया 30 और लंबाई कितनी आ गई 40। उसने हमसे पूछा क्या है, उसने हमसे विकर्ण की लंबाई पूछी है। फिर तो और भी आसान था, इतना ज़्यादा करने की जरूरत नहीं थी। हमारे पास x 10 आ गया था। तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर ये 3 है ये 4 है तो ये कितना होगा 5। इतनी बात तो पता ही है, सीरीज में चलता है। तो ये 3x है, ये 4x है, तो क्या होगा 5x। x की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारे पास 10, तो सीधा इसको निकालने की जरूरत ही नहीं थी। तो s की सीधी यहाँ 10 रखते और ये क्या आ जाता हमारा 50। यह हमारा क्या आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मत लगाओ, कुछ चीज़ें बता देता हूँ मैं आपको। क्या बताना है, स्क्वायर के बारे में कुछ चीज़ें सीख लो, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। ये चीज़ें हम सीख चुके हैं, इन चीज़ों से अब आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी, ठीक है। अब हम आए थे स्क्वायर वर्ग, ठीक है, हम आए थे वर्ग के ऊपर। दो जितनी भी 2D फिगर्स होती है ना, चाहे आप आयत ले लो, चाहे वर्ग ले लो, चाहे आप ट्रायंगल ले लो, त्रिभुज, उन सभी का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है साइड इनटू साइड, ठीक है। तो आयत का भी क्षेत्रफल क्या था, साइड इनटू साइड, और वर्ग का क्षेत्रफल भी क्या होगा, साइड इनटू साइड। बस वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अगर ये ए है तो ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए। अगर मैं कह रहा हूँ कि इनका क्षेत्रफल होता है दो भुजाओं का गुणा आपस में, तो ए इंटू ए, तो क्षेत्रफल आ जाएगा ए का स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं कहूँ परिमाप बताओ, तो परिमाप आ जाएगा इन सभी भुजाओं को आपस में जोड़ने के बाद परिमाप। परिमाप का मतलब कुछ नहीं होता, पेरीमीटर का मतलब होता है इन सभी भुजाओं का योग। तो जब मैंने जोड़ा तो ये कितना हो गया, पेरीमीटर बराबर परिमाप आ गया मेरा 4a, ठीक है। फिर हम आगे बढ़े, फिर ज्यादा से ज्यादा कहां पे जाएगा वो, डायगोनल पे, विकर्ण पे, डायगोनल विकर्ण, ठीक है। और जो कि विकर्ण हमारा क्या होता है, विकर्ण होता है हमारा डायरेक्ट आंसर दो, डायरेक्ट तो इसका क्या आ जाएगा √2a, पर ये डायरेक्ट आया कैसे, मैंने आपको पहले ही बताया। इसको निकालने का दो, सबसे पहली बात तो स्क्वायर के सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, ये भी 90 डिग्री का होगा, ठीक है, ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का। अगर कोई ट्रायंगल दे रखा है समकोण त्रिभुज, उसकी ये साइड ए है और ये भी साइड अगर ए है, ठीक है, और ये पूछी जाए तो आप क्या करोगे, आप कहोगे इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इस साइड को मैं मान लेता हूँ h बराबर h का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर 2a का स्क्वायर, और जब ये रूट इधर आएगा, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट लगाएगा, और ये a का स्क्वायर है, भाई a की जो दो पावर है वो इस रूट को हटा सकती है, तो a तो बाहर आ जाएगा पर √2 अंदर ही रह जाएगा, इसलिए ये जो साइड है कितने आई, √2a, इसीलिए √2a होती है। पर इसे डायरेक्ट याद करना है, डायगोनल √2a होता है। तो अब वो कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा, इसमें फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, आंसर आ जाएगा। पर ये छोटे छोटे क्वेश्चन तो आप सोल्व कर ही लोगे, ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन तो बाद में उठा लें, एक थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन उठाते हैं डायरेक्ट, ठीक है। चलो छोटी छोटी चीज़ें बता और देता हूँ, नहीं तो आप डायरेक्ट बड़े क्वेश्चन पे दिक्कत मान जाओ। जैसे अगर मैं कह दूं कि ये एक वर्ग है, इसका परिमाप कितना है 40 सेंटीमीटर, मैं पूछूं इसकी एक साइड कितनी होगी, तो आप 4 से भाग दे दोगे, भाई 40 सेंटीमीटर मतलब इन चारों भुजाओं का जोड़ 40, और एक साइड पूछूं तो 40 को 4 हिस्सों में बांट दोगे, और एक साइड कितना आ जाएगी 10, आ गई 10। अगर मैं पूछूं इसका आप क्षेत्रफल बता दो, तो क्षेत्रफल के लिए कुछ नहीं, इस वाली जो साइड है इसी का वर्ग कर दो, 10 का वर्ग, क्षेत्रफल आ गया 100। ये बात आप समझ चुके होंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर कभी कभी वो ये देता है, क्या देगा कि एक साइड क्या दे रखी है इसकी 3, वर्ग की एक साइड 3 है, तो इसका विकर्ण बताओ, तो विकर्ण क्या आ जाए 3√2, भाई √2a तो होता है। तो इसी तरह से आप क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं, एक सेकंड रुकिए, ठीक है, तो क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से, देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन को पढ़ें और समझें। देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हमें कुछ नहीं करना, हमें करना क्या है, जल्दी से क्वेश्चन को आगे दो, जिस बच्चे का करना है उसका तो हो ही जाएगा। तो मैं जल्दी से लेता हूं इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है, दो वर्गों
ये दो वर्ग ले लिए, इन दोनों वर्गों का परिमाप, ठीक है, क्वेश्चन दिख रहे हैं वर्ग, ठीक है, इन दोनों वर्गों का परिमाप दे रखा है, एक का दे रखा है 32 सेंटीमीटर और एक का 60। परिमाप का मतलब समझ रहे हो, इन सभी चारों भुजाओं का जोड़। इसका मतलब अगर 32 चार भुजाओं का जोड़ है, अगर मैं एक भुजा निकालना चाहूँ तो इसे 4 से भाग दे दूंगा, तो एक भुजा मेरी 8 आ गई। इसी तरह इसकी एक भुजा निकालना चाहूँ तो 4 से भाग दिया, एक भुजा 15। तो जब भी वो ऐसा क्वेश्चन देता है ना कि दो अलग अलग वर्ग हैं, दो ये अलग अलग वर्ग हैं और एक तीसरा वर्ग जिसका क्षेत्रफल इन दोनों के क्षेत्रफल के बराबर है, तो हमेशा वो ट्रिपलेट बनाएंगे ही बनाएंगे, हमेशा। तो ये अगर 8 है, ये 15 है, तो तीसरे वाले की जो साइड होगी वो हमेशा कितने आ जाएगी, 17। यही तो ट्रिपलेट है, दो मैं लिखवा रखा है यहाँ पे, 8 15 17, तो 8 15 17। तो ट्रिपलेट का बहुत जगह पर यूज़ है, बस हमें पता होना चाहिए, हाँ इस जगह पर उनका हम यूज़ कर सकते हैं। अगर इसकी एक साइड 17 है तो चारों, इसकी ये वाली साइड भी 17, ये वाली 17 और ये वाली भी 17। क्षेत्रफल पूछा है, परिमाप एक बार देख लेते हैं। तो तीसरे वर्ग का परिमाप, क्षेत्रफल पूछा होता तो इसका वर्ग कर देते, पर उसने परिमाप पूछा है, तो 17 चौके 68 और ये हमारा क्या आ गया, आंसर। ठीक है, ये बात आप समझ चुके होंगे। इसी तरह से एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से, उसके बाद हम सम चतुर्भुज के क्वेश्चन भी लेंगे, रोम्बस के। ठीक है, क्वेश्चन देखें, जल्दी से बताएं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है नेक्स्ट वाला, कह रहा है दो वर्गों का परिमाप, दो वर्ग दे रखे हैं, इन दोनों वर्गों का, इसका परिमाप है 20 और इसका परिमाप है 48। तो अभी तक तो आपने इसकी साइडें निकाल रखी होंगी, आप क्या कहोगे, साइड कितनी आ जाएगी, इसको 5 से भाग इसको 4 से भाग, इसको 4 से भाग, 4 पंजे 20, इसकी ये साइड 5 आ गई, इसको 4 से भाग, ये क्या आ गया 12, इसकी ये साइड 12 आ गई। ठीक है, तो मैंने क्या कहा है, अगर इन दोनों के क्षेत्रफल के, इन दोनों का जो क्षेत्रफल है उन दोनों के जोड़ के बराबर तीसरे वाले का क्षेत्रफल है, तो इनकी जो ये साइडें जाएंगे और ट्रिपलेट में जाएंगे, 5 12, तो ये हमेशा 13। अब वो कह रहा है कि ये बताओ परिमाप तीसरे वाले का, तो तीसरे वाली एक साइड 13, तो चारों 13 13 13, तो 13 चौक 52, तो इसका परिमाप आ जाएगा 52। अब कोई बच्चा ऐसे कंफ्यूज मत हो ना कि सर कि हर बार ऐसा ही क्यों होगा, करके देख लेना। इसकी साइड 5 है तो 5 का वर्ग 25, इसकी साइड 12 तो 12 का वर्ग 144, 144 और 25 169। अगर इसका क्षेत्रफल, भाई इन दोनों के टोटल, जो इसका क्षेत्रफल है और इसका क्षेत्रफल, इन दोनों का जो क्षेत्रफल जुड़ के जो भी क्षेत्रफल आएगा वो इसके क्षेत्रफल के बराबर है, तो इसका क्षेत्रफल 169 आ गया। अगर इसका क्षेत्रफल 169 है तो इसकी साइड कितनी हो जाएगी, भाई इसका रूट कर देंगे 13, अब एक साइड आ जाएगा, फिर निकाल लो, ये करके देख लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से, जल्दी से बताए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक समचतुर्भुज। सबसे पहले तो हम समचतुर्भुज के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। समचतुर्भुज होता है रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं आपस में समांतर भी होती हैं और चारों भुजाएं आपस में बराबर भी होती हैं। ठीक है, तो ये हमने रोम्बस बना दिया, थोड़ा सा अच्छी फिगर नहीं बननी, ठीक है ये बना दिया, ये हो गया हमारा रोम्बस। थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी फिगर बननी है पर समझ जाना ये रोम्बस है। अब रोम्बस की कुछ जो जो चीज़ें आती हैं वो सारी जान लेते हैं। रोम्बस की चारों साइडें पहली बात तो बराबर होती हैं, तो ये ए, ये ए, ये ए, तो ये भी ए, पहली बात। दूसरी बात, इसके जो विकर्ण होते हैं, जो डायगोनल,
आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटते, इसको भी 90 पर, यहाँ भी ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90 है। फिर तीसरी बात, जब ये आप काटेंगे तो ये और ये आपस में बराबर होगा। भाई ये पूरा एक विकर्ण था ना डायगोनल, तो ये 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा और इसी तरह से ये वाला डायगोनल भी 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। ये रोम्बस की प्रॉपर्टीज है, इसके ऊपर हम क्वेश्चन को कर लेंगे। और ये याद रखना, ये यहाँ पर 90 डिग्री के कोण पे आपस में काटते हैं। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या क्या रहा है। अगर क्वेश्चन के अंदर हमें फॉर्मूला पता है तो बहुत ही बेहतरीन, अगर फॉर्मूला नहीं भी पता तब हम इस क्वेश्चन को कैसे करें। अभी तो हमने सारे क्वेश्चन इसी तरह करें कि अगर हमें फॉर्मूला नहीं पता तो हम डायरेक्ट कैसे क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। तो हमने देखा रोम्बस के ऊपर चले गए हम, तो रोम्बस कह रहा है कि कौन सा क्वेश्चन ले रखा है हमने, ठीक है। तो रोम्बस ने क्या रखा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 40 सेंटीमीटर है। तो आप मुझे बताइए, ये मैंने एक समचतुर्भुज ले लिया जिसका परिमाप 40 सेंटीमीटर है, मुझे फॉर्मूला नहीं पता, ठीक है, और फिर भी कैसे निकालो फिर बताऊंगा। अगर फॉर्मूले से निकालना हो, अगर इसका परिमाप 40 सेंटीमीटर है तो मैं क्या कहूँगा, इसकी हर साइड 10-10 सेंटीमीटर की रही होगी भाई, ठीक है। अब अगली लाइन में क्या कर रहा है कि उसका विकर्ण 16 सेंटीमीटर का है, उसका ये वाला विकर्ण कितने सेंटीमीटर का है, 16 सेंटीमीटर का। अगर मैं एक विकर्ण और बना देता हूं तो ये जो 16 सेंटीमीटर का पूरा विकर्ण था भाई, जो ये पूरे वाला विकर्ण 16 सेंटीमीटर का था, अब वो 2 हिस्सों में बढ़ गया है 8 और 8। ये वाला हिस्सा हमारा कितना हो गया 8 और ये वाला हिस्सा भी 8। अब आप मुझे बताइए, अगर ये एक 90 डिग्री का कोण बनता है तो एक ट्रिपलेट बन गया। कौन सा ट्रिपलेट, 6, 8, 10। इसको थोड़ा छोटा लिख लेते हैं, ट्रिपलेट बन गया 6, 8, 10। अब आपको नहीं पता कि भाई रोम्बस का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको पर इसका क्षेत्रफल निकालना भी है। तो मुझे, आपने देखा कि मुझे इस वाले ट्रायंगल का क्षेत्रफल, इस वाले ट्रायंगल का मुझे क्या पता लग गया है, इस वाले ट्रायंगल की मुझे साइड पता लग गया है। ये वाली साइड 6 है, ये वाली 8 है और ये वाली 10। और कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज होता है, किसी भी समकोण त्रिभुज को अगर आप लोगे तो उसका क्षेत्रफल होता है, ये बेस है, ये हाइट है, तो इसका क्षेत्रफल होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो देखिए, अगर इस रोम्बस के अंदर ये 6 और ये 8 है और मैं बस इस वाले त्रिभुज का एरिया निकालना चाहूँ, क्षेत्रफल, तो आप कहोगे हाफ बेस इंटू हाइट। भाई 90 डिग्री के सामने वाला तो हाइपोटेन्यूज विकर्ण हो गया, तो इसको तो लेंगे नहीं, तो इन दोनों में से एक आधार होगा और एक लंब, एक बेस और एक हाइट, तो हमने ले लिया हाफ बेस इंटू हाइट। अब ऐसे ऐसे कितने ट्रायंगल, 1, 2, 3, 4, और इन चारों का ही क्षेत्रफल बराबर होगा। आप कहोगे क्यों बराबर होगा, क्योंकि देखो इसकी ये साइड 6 है, ये 8 है, ये 10 है, इसी तरह इसकी ये 6, ये 8, ये 10, इसकी ये 6 है तो ये भी 6 होगी। भाई दोनों बराबर होते हैं, तो 6, 8, 10 और ये 6, 8, 10, तो चारों का बराबर, तो यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे बस। अब काटा पीटी कर दो, हमने काटा पीटी करी तो हमने करा, तो 2 तिये 6, 8 तिये 24, 24 चौके 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल इसका आ गया, ठीक है। अब अगर सेंटीमीटर में दे रखा था, मीटर में दे रखा था, आपका क्वेश्चन है सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब आप देखिए, अब सबसे चीज़ जरूरी, फॉर्मूला भी देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, ये वैसे क्षेत्रफल आ चुका है, अगर फॉर्मूला याद ना हो तो फॉर्मूला देखिए इसका क्या होता है। अब मुझे आप एक बात बताइए, इसको बड़ी फिगर बना देता हूँ थोड़ी, यहाँ तक ठीक है, एक बार ठीक है। क्या बोल दिया था मैंने, ये पूरी 16 थी तो ये 8 और ये 8 हो गई थी, ठीक है, ये 10 था और ये 90 डिग्री था, तो उस कारण से ये 6 आ गया था। अब मुझे बताइए, अगर ये 6 हुआ तो ये भी 6, तो मैं कह सकता हूँ ये पूरी 12 आ गई। भाई ये 6 और 6 12 और ये 8 और 8 16। अगर हमें 2 डायगोनल पता है, एक डायगोनल है D1 आ गई 16 और D2 आ गई मेरी, ठीक है, D1 मेरी कितनी आ गई, D1 आ गई 16
और d2 मेरी कितनी आ गई 12। तो इसका क्षेत्रफल होता है हाफ d1 इंटू d2, हाफ d1 इंटू d2। तो बस वैल्यू रख दो भाई, हाफ d1 कितना मेरा 16 और d2 कितना है 12। तो बस आंसर आ जाएगा, निकाल लो, काट लो भाई, 2 से 8 पे और 12 8 96। तो देखिए ऐसे भी आ जाता, बट फिर भी हमें ये निकालने के लिए तो 90 डिग्री का यूज हुआ ट्रिपलेट का, तो ट्रिपलेट का तो यूज है। एक सेकंड, लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, जल्दी से करें, जल्दी से लास्ट क्वेश्चन करें। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करें, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दें। कह रहा है एक रोम्बस है, ठीक है। सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो रोम्बस का परिमाप है वो कितना है, वो दे रखा है 68 सेंटीमीटर। अगर इसे जब चारों भुजाओं में बराबर बराबर बांटेंगे तो कितना कितना आ जाएगा 17 17 17। ठीक है, तो इसकी हमारे को साइड तो यहाँ से 17 पता लगी, 68 का काम खत्म। अब हम आगे आए, जब हम आगे आए तो हमने देखा कि इसका एक विकर्ण भी दे रखा है जो कितने सेंटीमीटर का है, इसका विकर्ण दे रखा है 16 सेंटीमीटर का। तो मैंने ये वाला विकर्ण ले लिया 16। तो जब मैं एक विकर्ण और खींच दूंगा तो अगर ये वाला विकर्ण मैंने 16 सेंटीमीटर का लिया है तो ये 8 और 8 में बढ़ जाएगा। अब मुझे पता अगर ये 90 डिग्री है तो ये 8 है, ये 17 है, तो ये कितनी हो जाएगी 15। और अगर ये 15 है तो ये भी कितना आ जाएगा 15। तो मुझे पता लगा एक विकर्ण अगर हमारा 8 और 8 16 है d1, तो दूसरा 15 और 15 कितना आ गया हमारा 30 आ चुका है। और मुझे पता है इसका क्षेत्रफल, या तो सिर्फ इस वाले ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकाल लो या फिर हाफ d1 इंटू d2। ठीक है, तो बस हाफ 16 गुणा में 30, काट दो 16 से किस पे 8 8 3 24, 240 हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, तो मुझे लगता है आज के लिए काफ़ी है। इसके बाद कुछ टॉपिक्स रह गए हैं, उनको मतलब इस वाले इस पे ट्रिपलेट पर फिर, और अगली वीडियो में तो हम कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन लेने वाले। आज बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन लेते हैं, बट मैंने वो क्वेश्चन उठाए जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसके अंदर भी बच्चा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करता है। फिर हम अगली वीडियो में और अच्छे क्वेश्चन लाएंगे और मैं बताऊंगा किस तरह से उन क्वेश्चनों को भी हम डायरेक्ट किस तरह से ज़्यादा से जल्दी कर सकते हैं। देखिए मेरा हमेशा मकसद रहता है कि ऐसा है, आप सोचोगे कि सर एकदम चीज़ों को अलग ले जाते हैं। मैं हमेशा सोचता हूँ कि यार और चीज़ें तो आप हर जगह पढ़ ही रहे हो, फॉर्मूलों के साथ ऐसे वैसे हर जगह पढ़ रहे हो। मैं और कुछ देना चाहता हूँ आपको कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। एक होता है सिर्फ आपको सिखाना, मैं चाहता हूँ कि पेपर किस तरह से पास करना है और लड़कों से आप किस तरह से अलग बन पाओ। बस मेरा तो मकसद यही है, इसीलिए मैं कुछ अलग देने की हमेशा कोशिश करता रहता हूँ। ठीक है, तो मैं खुद इन चीज़ों पर ही मेहनत करता हूँ कि यार कैसे इस क्वेश्चन को और थोड़ा ईजी बनाया जाए, कैसे ईजी बनाया जाए, तो बस आपके लिए कि जिससे आप पेपर में जाओ तो जल्दी से जल्दी चीज़ों को कर पाओ। ठीक है, तो और मैं वैसे सारी चीज़ें बेसिक भी फॉर्मूले भी सारे लिखवाई दूंगा एक क्लास में आपको। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट सभी बच्चों। और जो भी बच्चे अगर हमारे साथ पहली बार जुड़े हों, जो पहली बार अगर इस वीडियो को देख रहे हो, तो एक बार कमेंट में जय हिंद और जय भारत लिख देना, जिससे हमें पता लग जाए ये हमारे नए स्टूडेंट्स हैं, जो नए विद्यार्थी हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं। और एक बार चैनल को तभी सब्सक्राइब भी कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, और अपने जितने भी प्यारे भाई बंधु हैं उन सभी के साथ वीडियो को शेयर भी कर देना। ओके, ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू।